जीनोमिक डीएनए वर्सेस प्लाज्मिड डीएनए। ऐसे देखा जाए तो दोनों ही डीएनए इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च, बट हाँ, कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं दोनों डीएनए के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा जीनोमिक डीएनए है, इट्स अ लॉन्ग लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल, है ना। और अगर इसकी बात करें तो इट रिफर्स टू द एंटायर जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इनकम्पासेस द ऑल द जीन्स, the coding region, the non-coding region, regulatory elements, as well as structural components that make up the organism's whole genome। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल हम एंटायर जीन की बात कर रहे हैं, एंटायर जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करी जाए कि कहाँ पाया जाता है हमारा जीनोमिक डीएनए, तो इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस एज वेल एज इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सम यूकैरियोट्स। ठीक है, बेसिक जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो कैरी हो रही है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारा जीनोमिक डीएनए, जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास आउट हो रही है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक ब्लूप्रिंट की बात अगर हम लोग करेंगे तो वहां पे आएगा जीनोमिक डीएनए। हाँ, अब बात करते हैं प्लाज्मिड डीएनए के बारे में। प्लाज्मिड डीएनए बेसिकली क्या है, इसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली इट इज अ पीस ऑफ स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो कि बेसिकली ये किसी चीज के लिए, किसी जो ऑर्गेनिज्म है उसके सर्वाइवल के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो भी इसका होस्ट होगा उसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो ये जिसके लिए हमारा प्लाज्मिड डीएनए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और द एबिलिटी टू मेटाबोलाइज सर्टेन टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो प्लाज्मिड डीएनए का क्या रोल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस, ठीक है, या प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स, या फैसिलिटेटिंग कॉन्जुगेशन, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। ठीक है, तो ओवरऑल इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट इट हैज अ इंपॉर्टेंट टास्क। ठीक है, तो दोनों डीएनए की अगर बात करी जाए, जीनोमिक डीएनए एज वेल एज प्लाज्मिड डीएनए, जीनोमिक जो है वो एंटायर जेनेटिक मटेरियल के रिस्पॉन्सिबल है, और प्लाज्मिड डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस ऑफ डीएनए है जो कि दूसरी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी के साथ साथ जैसे फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स हो गया, या प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स हो गया, या कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो अपने माइक्रो एनवायरमेंट, जो उसके आसपास का जो एनवायरमेंट है उसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे किस तरीके से बिहेव करेगा, जस्ट लाइक द टू मेटाबोलाइज सर्टेन टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आल्सो। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, जीनोमिक डीएनए के बीच में और प्लाज्मिड डीएनए के बीच में। क्योंकि बहुत बार ऐसा लैब्स में होता है कि आप लोग आइसोलेट करने गए, ठीक है, यू हैव द टास्क टू आइसोलेट द जीनोमिक डीएनए, ठीक है, अनदर टाइम यू विल हैव द टास्क टू आइसोलेट द प्लाज्मिड डीएनए। तो दोनों में फर्क क्या है, क्यों हम दोनों अलग अलग चीजें कर रहे हैं, तो ये फर्क है दोनों। एक तो तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल है, एक तुम्हारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस ऑफ डीएनए है।